हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? धूप सफेद क्यों नजर आती है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बादल कैसे बनते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 5, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह एक बात पर निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश से सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इससे अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभावित को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है। इसीलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन वे नीले रंग को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, धूप सफ़ेद नज़र क्यों आता है? प्राथमिक रंग दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो प्रकाश के रंग होते हैं, जैसे लाल, हरा और नीला, और दूसरे वो जो पिगमेंट्स यानी पदार्थों के रंग होते हैं, जैसे जिनका प्रयोग हम पेंट के लिए करते हैं, जैसे कि लाल, नीला, पीला आदि। इन दोनों में मोटे तौर पर फर्क गुणा है। एक में जुड़ने का गुण होता है तो दूसरे में घटने का। जो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं वे एडिटिव यानी योगात्मक रंग कहलाते हैं, और पिगमेंट्स के रंग सब्ट्रैक्टिव यानी विकलात्मक रंग कहलाते हैं। अब इन दोनों का अंतर समझ लें। पिगमेंट्स यानी पदार्थ के रूप में उपलब्ध रंगों की खास बात यह होती है कि वह प्रकाश पड़ने पर सारे रंग को अवशोषित कर लेती है और सिर्फ उसी रंग को वापस छोड़ती है जिस रंग की वो होती है। जैसे कि आसमान सिर्फ नीले रंग को परिवर्तित करता है और इसीलिए वह नीला दिखाई देता है। साफ है कि पदार्थ के रंग की प्रवृत्ति यह होती है कि वह वस्तु के रंग को छोड़कर बाकी रंग को हटा देता है, इसीलिए वे कहलाते हैं सब्सट्रैक्टिव यानी विकलात्मक रंग। दूसरी ओर प्रकाश के रंग की प्रवृत्ति दूसरी तरह की होती है। इसकी खासियत यह है कि वह जैसा है वैसा दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकाश है तो वह लाल रंग का ही दिखाई देगा, यदि हरा है तो वह हरा ही दिखाई देगा। लेकिन यदि कोई रंग दो प्रकार के हैं, लेकिन यदि कोई दो रंग एक साथ आ जाए तो वे घुल मिल जाते हैं। जैसे लाल और हरा रंग एक साथ मिल जाए तो वह दिखेगा पीला, यानी प्रकाश के रंग जुड़ने का गुण होता है। फैक्ट नंबर 3, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे भी अनवरत नहीं चमक रहे हैं, पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है, सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती। वायुमंडल में हवा की कई चालियापान परतें होती है। ये परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलती रहती है। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नज़रों से कभी ओझल कभी प्रकट होती रहती है। तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 2, बादल कैसे बनते हैं? बिल्कुल ईजी सा फैक्ट है। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी जब सूरज की गर्मी से सूख कर वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है तो इसी वाष्प को बादल कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, बादल क्यों और कैसे फटते हैं? बादल फटने की अधिकतर आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इस तरह की घटना में भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादल का निर्माण हो जाता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली वायु या बोले तो हवा जब कमज़ोर पड़ती है तो अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। मतलब बादलों के फटने के लिए खास तरह के बादल जिम्मेदार होते हैं।